हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी एमएचआर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी में एक खास टॉपिक लेकर आई हूँ। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप। तो भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। जब हम अपने विचारों या अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं, आम बातचीत करते हैं, तो उसे आम भाषा मतलब भाषा कहते हैं। तो भाषा का मूल अर्थ है, जैसे कि हम दोस्तों रिश्तेदारों से, उदाहरण के लिए स्कूल से कुछ बच्चे अपने मित्रों के साथ वापस लौट रहे हैं और वो स्कूल के बारे में बातें कर रहे हैं कि आज हमारी छुट्टी है। आज हमारी छुट्टी नहीं, मतलब आज जल्दी छुट्टी हो गई और आज हमने स्कूल में बहुत मज़े किए। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। तो ये क्या है, वो आपस में बात कर रहे हैं। ये इनकी आपस में बातचीत करने का ही तरीका भाषा कहलाता है। तो मुख्य रूप से भाषा, जब अपने भाव, मन के भावों और विचारों को लिखकर, बोलकर या पढ़कर प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा वह भाषा है, मतलब लिखित भाषा का वह रूप है जिसमें मौखिक रूप से, यानी कि बोलकर हम किसी बात को समझाते हैं। हम केवल बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मम्मी नानी से फ़ोन पर बात कर रही हैं। वो कुछ भी बात कर रही हैं, लेकिन वो फ़ोन पर बात कर रही हैं। तो वो अपने एक दूसरे को अपने विचार किस तरह से प्रकट कर रही हैं, भाषा के द्वारा, यानी बोलकर मौखिक रूप से बता रही हैं। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा का वह रूप है जिसे समझाने के लिए अपनी बातों को केवल लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल में क्लास में ब्लैक बोर्ड पर टीचर बच्चों को लिखकर समझाती हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और दोस्तों, हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा कई तरह की बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, जो कि सबसे सरल और बहुत ही आसानी तरीके से बोली जाती है। उसी प्रकार, तो दोस्तों, आपने भाषा के रूप के बारे में जाना। तीसरा हम आता है बोली किसे कहते हैं। दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं या घरेलू आपस में ही हम बातचीत करते रहते हैं, और जैसे उदाहरण के लिए, ये पेड़ पर तोता है, वो कितना अच्छा है, वो कितना सुंदर है, हम एक दूसरे को बताते हैं। तो ये आम बातचीत है, तो इसे आम बातचीत को हम बोली कहते हैं। सभी की अपनी एक अलग बोली होती है। जैसे कि जानवरों को कुछ विशेष बोलियां होती हैं, केवल वही अपनी विशेष भाषाओं को समझ सकते हैं। जैसे कि तोता किस तरह से बोलता है, टर टर नहीं, कोयल कू बोलता है, जैसे कौवा काँव काँव करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो आपने जानवरों की बोली के बारे में जाना, ठीक है। तो और दोस्तों, बोली कैसे होनी चाहिए, हमारी बोली मीठी बोली होनी चाहिए, क्योंकि जब हम भाषा किसी के लिए प्रयोग करते हैं, तो वह भाषा मीठी और सरल होनी चाहिए, ताकि वो भाषा किसी को सरल तरीके से समझाया जा सके। कड़वी भाषा हमेशा गलत दिशा में ही ले जाती है, तो मीठी भाषा का प्रयोग